हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ। प्रॉब्लम से 34 को लेकर। प्रॉब्लम से 34 में जो भी क्वेश्चंस है वो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे बेस्ड है। सो हम पहले प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है पहले। तो यहाँ पे प्राइम नंबर मीन्स व्हाट, अ नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो भी नंबर के टू फैक्टर है। कौन से टू फैक्टर है? वन एंड नंबर इटसेल्फ। वो नंबर सेल्फ रहेगा एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर कौन सा? वन। ये ऐसे दो ही फैक्टर रहते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अभी यहाँ पे देखो, वन वन के टेबल में वन के टेबल में आता है, अदर के टेबल में नहीं आता। टू कौन से टेबल में आता है? वन और टू के टेबल में। थ्री कौन से टेबल में आता है? थ्री वन और थ्री के टेबल में आता है। फोर जो है वन टू एंड फोर के टेबल में आता है। ओके, अभी जो फाइव जो है वन फाइव के टेबल में आता है। सिक्स कौन से टेबल में आता है? वन टू थ्री एंड सिक्स के टेबल में आता है। अभी सेवन कौन से टेबल में आता है? सेवन वन एंड सेवन के टेबल में आता है। एट कौन से टेबल में आता है? सो यहाँ पे क्या है, देखो अभी ये फोर बोला है मैंने, वन टू और फोर के टेबल में आता है। सो सभी नंबर है वन के टेबल में आते हैं। सो सबका पहला फैक्टर क्या रहेगा? वन। और टू के टेबल में भी क्या आता है? फोर आता है। फोर के टेबल में भी फोर आता है। टू वन जा टू, टू टू जा फोर। टू के टेबल में फोर आता है। फोर के टेबल में फोर फर्स्ट नंबर पे आता है। ओके, इसके फोर के कितने फैक्टर हो गए? यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए। हम प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? ओनली टू। सो यहाँ पे जो सर्कल किया है टू, टू ये जो नंबर है, थ्री नंबर है, फाइव नंबर है, सेवन नंबर है। अभी एट का देखो, एट जो है वन टू फोर एंड एट। टू के टेबल में भी एट आता है, फोर के टेबल में भी आता है। फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट। सो टू के टेबल में भी एट आता है। जो जो नंबर के टेबल में ये एट आता है, ये क्या है? सभी एट के फैक्टर है। एट का फैक्टर ढूंढना है तो एट कौन से टेबल में आता है वो सभी लिखना है। वो सभी क्या हो गए? एट के फैक्टर हो गए। सो जो जो नंबर के ओनली टू फैक्टर रहते हैं, ओनली वन एंड नंबर इटसेल्फ, सो वो दोनों क्या है? वो नंबर को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो, एट जो है वन टू फोर एंड एट के टेबल में आता है। सो ये प्राइम नंबर हो गया क्या? नहीं। यहाँ पे सेवन क्या है? प्राइम नंबर है। अभी एट नाइन का टेबल देखो, नाइन जो है, सॉरी नाइन का फैक्टर देखो, वन थ्री एंड नाइन। वन के टेबल में नाइन आता है, थ्री के टेबल में थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन। थ्री के टेबल में आता है, नाइन के टेबल में भी नाइन आता है। तो नाइन के यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। तो नाइन प्राइम नंबर हो गया क्या? नहीं। सो यहाँ पे देखो, प्राइम नंबर नहीं है। बट 10 के टेबल देखो, वन के टेबल में 10 आता है, टू के टेबल में टू फाइव जा 10 आता है, फाइव टू जा 10 आता है, 10 वन जा 10 आता है। सो ये सभी क्या हो गए? 10 के फैक्टर हो गए। सो ये टू फैक्टर है क्या? नहीं, टू से ज़्यादा है। सो ये भी क्या नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है। सो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कौन सा नंबर होता है? कंपोजिट नंबर होता है। ओके, जिसके फैक्टर दो से ज़्यादा होते हैं वो कौन सा नंबर होता है? कंपोजिट नंबर होता है। अभी यहाँ पे देखो, 11, 11 के कौन से फैक्टर है? 1 एंड 11, ये दो फैक्टर है। अभी ये क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। वो 12 के फैक्टर देखो, यानी कि 1 और 11 ये दो फैक्टर क्यों हो गए? क्योंकि 11 जो है 1 के टेबल में आता है और दूसरे कौन से भी टेबल में आता है? सिर्फ 11 के ही टेबल में आता है। सो इसके टू फैक्टर हो गए, नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। सो ये टू फैक्टर हो गए 11 के, दैट्स वाई 11 इज द प्राइम नंबर। अब 12 देखो, 12 कौन से टेबल में आता है? 1 के, 2 के, 4 के, 6 के, यानी 12 के। 2 6 जा 12, 4 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। ओके, सो ये सभी क्या हो गए? 12 के फैक्टर। ये दो नहीं है, दो से ज़्यादा है। सो ये कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता कौन सा नंबर होता है? कंपोजिट नंबर होता है। भाई अभी 13 देखो, 13 कौन से टेबल में आता है क्या? नहीं, 13 का खुद का टेबल है और 13 जो आता है 1 के टेबल में आता है। सो 13 क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। 14 देखो, 7 के टेबल में आता है, 7 टू जा 14, 14 वन जा 14, 1 के टेबल में भी आता है। तो यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए। सो ये कंपोजिट नंबर हो गया। 15 का टेबल देखो, 15 नंबर देखो, 15 जो नंबर है 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है। सो 15 ये जो नंबर है 1 5 15 के टेबल में आता है। सो इसके 3 फैक्टर हो गए। सो ये कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। ओके, आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे जो जो सर्कल किए हुए नंबर्स है, आपको 1 बाय 1 चेक करना है। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर आते हैं वो होगा प्राइम नंबर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आते हैं वो होगा कंपोजिट नंबर। सो यहाँ पे अभी 20 तक लिखा है मैंने। सो देखो अभी 20 तक जो नंबर लिखे हैं वो सभी नंबर उन सभी नंबर में से कौन से प्राइम नंबर है बताओ मुझे अभी। देखो 19 17 13 11 7 5 3 एंड 2, ये क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, कौन से? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। नंबर
स्वतः जो नंबर होता है वो स्वतः नंबर, यानी कि 7 का फैक्टर पूछा तो 7 क्या है, प्राइम नंबर है। और उसका दूसरा फैक्टर कौन सा है, 7, ये फैक्टर हो गया 1, और दूसरा फैक्टर कौन सा है 1। सबका पहला फैक्टर रहेगा, सभी नंबर का पहला फैक्टर रहेगा 1, चाहे वो प्राइम नंबर हो चाहे वो कंपोजिट नंबर हो। देखो जो नंबर प्राइम नंबर भी नहीं है उनका भी पहला फैक्टर कौन सा है, 1 फैक्टर है। सो 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ये जो दो फैक्टर किसी नंबर के रहते हैं सो उस नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। सो यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्राइम नंबर है। नंबर में पूछा 8 नंबर है प्राइम नंबर 1 से लेकर 20 तक। और कौन से नंबर ये पूछा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये क्या है, प्राइम नंबर है। अभी हम देखते हैं कंपोजिट नंबर। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है 34 प्रैक्टिस सेट में, ये सेकंड क्वेश्चन पूछा है कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर फ्रॉम 21 टू 50, 21 और 50 में कौन से कंपोजिट नंबर है आपको चेक करना है। फिर चेक करते टाइम आपको क्या करना है, 21 लेना है। अभी देखो 1 के टेबल में 21 आता है, उसके बाद 3 का टेबल देखो, 3 के टेबल में भी 21 आता है, 7 के टेबल में आता है। सो इसका मतलब क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं कि नहीं इसके, सो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अब उसके बाद 22 लो, 22 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 11 2 22 भी आता है, 21 1 21, यानी कि उसका खुद का भी टेबल है, यानी कि इसकी कितने फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा। सो ये कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। तो आपको इमेजिन करना है, टेबल रीड किया तो भी चलेगा, टेबल 1 बाय 1 रीड करना है अपने मन में और देखना है उसके 2 आ रहे हैं या 2 से ज़्यादा आ रहे हैं। अगर 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, नंबर इटसेल्फ तो आता है, ये तो हमें पता है, नंबर इटसेल्फ सबका फैक्टर रहता है, पर जिसके सिर्फ 2 रहते हैं ना वो उसको हम प्राइम बोलते हैं, और जिसके 2 से ज़्यादा है। देखो अभी कंपोजिट नंबर चेक करते टाइम आपको करना क्या है, एक्चुअली उसका खुद का टेबल और 1 का टेबल छोड़कर वो दूसरी अगर किसी टेबल में आता है सो वो डायरेक्टली हम उसको क्या बोल देंगे, कंपोजिट नंबर बोल देंगे। ओके, आ रहा है समझ में। सो देखो अभी यहाँ पे 21 22 23 नहीं है, 23 ये प्राइम नंबर है, बट 23 और दूसरे टेबल में आता है क्या, नहीं। सो 23 का खुद का टेबल है और 1 के टेबल में, इस 2 ही टेबल में 23 आता है, इसलिए 23 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद 24 चेक करो, 24 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में भी 24 आता है। सो ये क्या हो गया, डायरेक्टली कंपोजिट नंबर हो गया। चेक करना है डायरेक्टली, उसका खुद का तो टेबल है, 1 का तो टेबल है, और अदर कौन से टेबल में आता है, अगर आता है तो वो हो गया कंपोजिट नंबर। आपको क्या करना है, चेक करना है और उसको लिखना है। ओके, यहाँ पे मैंने ऐसी चीज़ें लिखा है, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, आपके टेबल लर्न है मुझे पता है। सो टेबल लर्न है तो आप ओरली बोल के भी उसको प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर है डिसाइड कर सकते हो। ओके।